ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात राजस्थान में बदले हुए मौसम की। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पर्यटन स्थल माउंट आबू सहित 4 स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु के नीचे और कुछ जगहों पर इसके आसपास पहुंचने से शरीर कंपाने वाली सर्दी से लोग ठिठ होने लगे हैं। कड़ाके की ठंड की वजह से राजस्थान का रेगिस्तान जमने लगा है। इस मौसम में पहली बार राजस्थान में सीकर के फतेहपुर में तापमान माइनस में चला गया। वहीं चूरू और माउंट आबू समेत कई जिलों में तापमान लगातार गिर रहा है। सीकर में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सीकर में अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। -5.2 डिग्री यहां पर तापमान दर्ज किया गया है। कम तापमान से खेतों में बर्फ जम गई है। फसलों को भी भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं चूरू में भी सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चूरू में -2.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। गाड़ियों और फसलों पर बर्फ की चादर जम गई। भीषण सर्दी से आम जनजीवन भी प्रभावित। राजसमंद से बड़ी खबर। सर्दी ने दिखाए अपने तीखे तेवर। न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट। -1.1 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। खेतों में जमी बर्फ की चादर। मौसम सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सीकर की बात करें, चूरू की बात करें, सीकर में अब तक का सबसे कम तापमान -5.2 डिग्री यहां पर दर्ज किया गया। वहीं चूरू में -2.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। गाड़ियों फसलों पर बर्फ जम गई। आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। इस बदले हुए मौसम से सर्दी के तीखे तेवरों से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप हुड्डा सीकर से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतीक सोलंकी सिरोही से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सिरोही ही आपको लिए चलते हैं। प्रतीक, क्या तस्वीरें सिरोही में? मौसम विभाग क्या कह रहा है? मौसम क्या कह रहा है? आम जनजीवन पर इस मौसम का कितना असर? प्रतीक। आवाज सुन पा रहे हैं प्रतीक आप मेरी? जी बोलिए। कमी आ रही है जिससे आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग जो है कि लोगों की दिनचर्या जो है वो बिगड़ चुकी है। लोग जो है सुबह के 9 बजे तक जो घर में दुबक के बैठते हैं और यहाँ पर जो रात की बात की जाए तो पारा माइनस में जाने से लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। यहाँ के मैदानी इलाकों की बात की जाए तो मैदानी इलाकों में पिछले 2 दिन से बर्फ जमती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। वहीं मैदानी इलाके की बात की जाए तो मैदानी इलाकों में रात की मावट चलने के बाद, ठंडी हवा चलने के बाद में कांच के ऊपर, मैदानी पौधों के ऊपर, गमलों के अंदर एक जो है बर्फ की परतें जमी हुई नजर आ रही है। जो पर्यटक जो माउंट आबू में आ रहे हैं वो इस सर्दी का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन वही कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो है अभी गेहूं की जो किसानों की जो बात की जाए तो किसान जो है इस मौसम को लेकर बड़े ही प्रसन्न नजर आते हैं, क्योंकि जो ये फसलें जो है गेहूं की फसलें जो है जो सर्दी से बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस सर्दी के सितम की बात की जाए तो लोगों की दिनचर्या पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। इससे मौसमी बीमारी होने का भी अंदेशा साफ तौर से लगाया जा रहा है। सुमित जी ठीक है, श्रीगंगानगर लिए चलते हैं। अशोक जुड़े हुए हैं हमारे साथ श्रीगंगानगर से। अशोक, क्या कह रहा है यहाँ का तापमान? लोग किस तरह से बच रहे हैं इस कड़कड़ाती हुई ठंड से? क्या जतन कर रहे हैं लोग? और खासकर अगर किसानों की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, क्या प्रशासन और उन लोगों की खास तौर पर बात अशोक जो लोग जिनके सर पर आशियाना नहीं है?
बिल्कुल सुमित जी, देखिए मरुधरा का सरहदी जिला श्री गंगानगर भी इस समय शीतलहर की चपेट में है। हालांकि बीती रात जो टेम्परेचर था वो 1.1 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे रात के समय मामूली राहत जरूर मिलती हुई दिखाई दी, लेकिन उसके बावजूद भी श्री गंगानगर जिला इस समय शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने पहले ही आशंका जताई थी कि 17 से 20 दिसंबर के बीच में श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में शीतलहर चलने के फुल डे होने की येलो अलर्ट जारी किया था, जिसका सीधा असर श्री गंगानगर जिले में देखा जा रहा है। अधिकांश लोगों की जो दिनचर्या है तेज ठंड की वजह से पूरी तरह से बदल गई है सुमित जी। यहाँ तक कि लोग घरों से जब भी निकल रहे हैं जब कोई आवश्यक काम है, अदरवाइज यदि घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो पूरी तरह से वूलन्स वगैरह पहने हुए हैं। टाइम टू टाइम वो चाय की दुकानों पर भी लोगों का जो रुझान है वो काफी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात उन निराश्रित लोगों की जिनके पास वाकई जिनके सर पर छत का साया नहीं होता है, उसके लिए श्री गंगानगर नगर परिषद के द्वारा 3 रेन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं, जहां पर इन लोगों को गर्म कपड़े और गर्म बिस्तर की व्यवस्था भी की गई है, ताकि रात के समय इन निराश्रित और निर्धन लोगों को रात के समय छत मिल सके और वो अपने हाड़ कपाती ठंड से बच सके। जी सुमित जी, ठीक है। और तस्वीरें अब आपको सीकर की भी दिखा देते हैं। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी सीकर से जुड़े हुए हैं। संदीप, रिकॉर्ड तोड़ रही है सर्दी इस बार सीकर में। 3.8 डिग्री था, गिरता गिरता -5.2 डिग्री पहुंच गया। कैसे बचाव कर रहे हैं भाई लोग इस सर्दी से, और खासकर किसान, उनकी फसलें तो चौपट हो गई होंगी। जी बिल्कुल सुमित, देखिए आज जो है, आज तो सर्दी ने जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र का जो मौसम केंद्र है वहां पर -5.2 डिग्री जो आज सुबह का तापमान दर्ज किया गया। और हमने आपको तस्वीरें भी भेजी हैं जो खेत हैं और जहां पर सिंचाई होती है वहां पर पूरी तरह से बर्फ जमी नजर आई सुबह के समय, क्योंकि जो किसान है उनको शिफ्ट में बिजली दी जाती है, तो सुबह 6 बजे जहां बिजली दी जाती है और जिन्होंने सिंचाई शुरू की थी वो पानी जैसे ही पौधों पर गिरा, जैसे ही फसलों पर गिरा, वो पूरी तरह से जम चुका था और खेतों में सिर्फ और सिर्फ जो है वो बर्फ की जो चादर है वो ही दिखाई दे रही थी। जी सुमित, लोग क्या कर रहे हैं सर्दी से बचने के लिए? संदीप, रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है बता रहे हैं आप, इस बार तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिल्कुल, देखिए सुमित, ये जो आज का जो -5.2 डिग्री तापमान है, ये काफी सालों बाद, तकरीबन 6 से 7 साल पहले एक बार -5 डिग्री तापमान हुआ था, अन्यथा इतना कभी नहीं होता है। -2-3 तक तो जाता है, लेकिन आज के जितना तापमान पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ। और लोगों के सामने सुबह की अगर आप बात करो तो जो है अभी जैसे तेज धूप खिली है उसके बाद ही लोगों का आवागमन शुरू हुआ है। सुबह जब हम सुबह जल्दी निकले थे तब कोई भी व्यक्ति बाहर नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है। किसानों के सामने सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि अब जो ये लगातार पिछले 3 दिन से माइनस में है, तो ये तय माना जा रहा है कि जो सब्जी वाली फसल है या जो सरसों की फसल है, ठीक है, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। प्रतीक, आपका भी शुक्रिया, और अशोक, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। सीकर में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सीकर के फतेहपुर में मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान -5.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौजूदा सीजन में यह अब तक का सबसे कम तापमान है और दिसंबर के महीने में पहली बार इतनी सर्दी पड़ी है। तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज सुबह का तापमान -5.2 डिग्री दर्ज किया गया है और इस सर्दी का जो असर है वो आप साफ देख सकते हैं। हमारे सामने जो ये गेहूं की फसल दिख रही है, इस पर जो अभी सिंचाई की गई थी और जो सिंचाई के बाद जो पानी है वो पूरी तरह से जम चुका है, यानी कि चारों तरफ इस खेत में जो है वो बर्फ की चादर ही नजर आ रही है। और जिस तरह से गेहूं की ये फसल है, लेकिन कैसे भी ये पता नहीं चल रहा है कि ये फसल किस चीज़ की है, क्योंकि पूरी तरह से बर्फ है वो जम चुकी है। पेड़ हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिस तरह से कि पेड़ पे भी जहां जहां जिस तरह पानी गिरा वो पूरा पानी जम चुका है और पेड़ भी जो है वो पूरा का पूरा सफ़ेद हो चुका है। पेड़ के ऊपर ये जो बर्फ़ की लटियां हैं ये साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि किस तरह से पेड़ के ऊपर से ये बर्फ़ का जो है लटालुम हो चुका है। तो -5.2 डिग्री में अब जो है वो सर्दी में लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। इसके साथ साथ जो किसान हैं
उनके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि अब लगातार जो है वो फसलें नष्ट होंगी। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18, सीकर। चलिए वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।